हेलो दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यूजलेस इंग्लिश में, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ हिंदी। उम्मीद है अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का लाल बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का आइकॉन दबाइए और उसको ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको मिलेंगे ऐसे ही यूजफुल वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 100 मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स हिंदी मीनिंग के साथ में। दोस्तों, हर भाषा में बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं जो कि बार बार यूज होते हैं, तो उनका हमको सही मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है भाषा को समझने के लिए। तो हमने ऐसे 100 वर्ड्स को कलेक्ट किया है जो कि बहुत बार बार रिपीटेडली यूज होते हैं इंग्लिश में। आपको बता दें कि इन वर्ड्स के अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, इसलिए हमने कोशिश की है कि आपको हर एक वर्ड का 3 से 4 मीनिंग आपको हिंदी मीनिंग बताने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, साथ में वीडियो के नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं, जब आप किसी भी बात को अपनी भाषा में लिखते हैं तो आपका दिमाग काफी देर तक उसको याद रखता है और उसको बार बार रिपीट कीजिए, जिससे कि आप अपनी जो वर्ड्स हम सिखा रहे हैं उसको अपने वोकेबलरी में ऐड कर पाएं और उसको यूज कीजिए। हमने हर एक वर्ड्स के मीनिंग और उसका सेंटेंस में उपयोग भी आपको सिखाया है। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक से हमें ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो फिर आइए देखते हैं हमारा पहला वर्ड क्या है। हमारा पहला वर्ड है इट। इट का मतलब होता है यह है। सेंटेंस में उपयोग देखते हैं। I will do it, I will do it। वह मैं कर लूंगा या मैं इसे करूंगा। It's का मतलब होता है इसका या उसके, इसके। सेंटेंस में यूज The word is in its house, The word is in its house। इसका मतलब हुआ पक्षी उसके घर में है, चिड़िया अपने घर में है, मतलब वो उसके घोंसले में है। अगला हमारा वर्ड एंड बहुत ज्यादा उपयोग होता है और इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अभी इसका मतलब समझ लेते हैं। एंड का मतलब होता है तथा, और, तब, उसके बाद, परिणामतः, परिणाम स्वरूप। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। इसका मतलब हुआ राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। अगला हमारा वर्ड है और की बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग होते हैं इसके। उसको हम आपको डिटेल में जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे हर वर्ड के मीनिंग। अभी हम इसका अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ होता है अन्यथा या अथवा या फिर दोनों में से एक। सेंटेंस यूज देखते हैं। डू यू वांट अ बॉय और अ गर्ल, डू यू वांट अ बॉय और अ गर्ल। इसका मतलब होता है आपको लड़का चाहिए या लड़की। आपको क्या चाहिए, लड़का या लड़की। वैसे लड़का लड़की दोनों समान होते हैं, लेकिन वो सेंटेंस के लिए हमने इसको लिया है। अगला हमारा वर्ड है ऑफ। ऑफ मतलब का, से, बाबत, के बारे में। ऑफ के और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अभी हम सेंटेंस देखते हैं। आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास पैसे की कमी है। ये सेंटेंस का मतलब हुआ मेरे पास पैसे की कमी है। शॉर्ट ऑफ, ऑफ का मतलब यहां पर का, की। इसका मतलब हुआ की, मतलब पैसे की कमी है। अगला हमारा वर्ड है ए बहुत ज्यादा उपयोग होता है और इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। अभी इसका मीनिंग हम जानते हैं। इसका मीनिंग होता है एक, कोई, अकेला, प्रति। सेंटेंस में यूज देखते हैं। दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर। इसका मतलब हुआ यह कुर्सी है, यह एक कुर्सी है, यह एक कुर्सी है। इसका मतलब एक कुर्सी है, यह एक कुर्सी है। इसका मतलब यह हुआ। हमारा अगला वर्ड है इन में इनका मतलब होता है मैं, अंदर, भीतर। सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है ही इज इन क्लासरूम, ही इज इन क्लासरूम मतलब वो क्लासरूम के अंदर है। मे आई कम इन मतलब क्या मैं अंदर आ जाऊं, भीतर आ जाऊं, ऐसा बोलते हैं आप क्लास में जाने से पहले। मे आई कम इन, इसका मतलब हुआ क्या मैं अंदर आ जाऊं। इन मतलब हुआ अंदर, भीतर, कमरे के अंदर। अगला वर्ड हमारा है टू
टू मतलब होता है प्रति, से, तक, के लिए, के पास, की ओर। आप लिखते हैं ना टू द प्रिंसिपल, तो उसका होता है प्रति, मतलब के प्रति। तो इसकी सेंटेंस देखते हैं। टॉक टू मी प्लीज, टॉक टू मी प्लीज मतलब मुझसे बात करो, यहां मतलब हुआ मुझसे बात करो। टू का मतलब यहां पे से, मुझसे बात कीजिए, कृपया मुझसे बात करो या मुझसे बात कीजिए। देखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम से मतलब होता है, फ्रॉम का मतलब होता है से द्वारा, कारण से, आरंभ करके, और से, के यहां से। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम मतलब आप कहां से आ रहे हो। वेयर आर यू फ्रॉम मतलब आप कहां से हो। हमारा सेंटेंस देखते हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम इसका मतलब होता है आप कहां से आ रहे हो। फ्रॉम, फ्रॉम का यहां पर मतलब हुआ से, मतलब कहां से आ रहे हो। उस स्थान का नाम जानना चाह रहा है पूछने वाला कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम आप कहां से आ रहे हो। आप बता दीजिए मैं तो क्लासरूम से आ रहा हूं, अभी मैं इंग्लिश सीख कर आ रहा हूं, ट्रेनिंग सेंटर से आ रहा हूं। जहां से आप आ रहे हैं वहां का आप बता सकते हैं। आप बताइए, हम बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, के किनारे, के ऊपर, निकट और के पास। सेंटेंस में यूज देखते हैं। गेट ऑन द हॉर्स, गेट ऑन द हॉर्स इसका मतलब हुआ घोड़े पर चढ़ जाओ या घोड़े पर चढ़ो। तो यहां पर ऑन का मतलब हुआ पर, घोड़े पर चढ़ो या घोड़े पर चढ़ जाओ। गेट ऑन द हॉर्स। हमारा अगला वर्ड है हैव। हैव के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। हमने आपके लिए कुछ मीनिंग यहां पर, हिंदी मीनिंग आपके लिए यहां पर लेके आए हैं। तो देख लेते हैं। हैव का मतलब होता है पास होना, मतलब मेरे पास कुछ चीज है, स्वामित्व होना। पास रखना, किसी के पास कुछ चीज रखना। प्राप्त करना, सहन करना, लेना। सेंटेंस देखते हैं। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार इसका मतलब हुआ मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कंप्यूटर मेरे पास कंप्यूटर है। तो हमारा अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। अगला वर्ड हमारा एट। एट मतलब होता है पर, में, और। सेंटेंस देखते हैं। आई एम एट स्कूल नाउ, आई एम एट स्कूल नाउ इसका मतलब हुआ मैं अभी स्कूल में हूं, स्कूल में हूं। अगला वर्ड हमारा विथ। विथ मतलब होता है साथ, साथ में, तरफ। आई लिव विथ माई फैमिली, आई लिव विथ माई फैमिली मतलब मैं अपनी परिवार के साथ रहता हूं, परिवार के साथ रहता हूं, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं। बट, बट मतलब लेकिन, मगर, फिर भी। सेंटेंस में यूज आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कांट स्पीक, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कांट स्पीक इसका मतलब हुआ मैं अंग्रेजी समझ सकता हूं, मैं बोल नहीं सकता या बोल नहीं पाता हूं। आपके साथ भी ऐसा होता है तो हमारे इंग्लिश की वीडियो देखिए, ऐसा नहीं होगा, बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। नॉट। नॉट मतलब होता है नहीं या ना, नेगेटिव बताने के लिए यूज किया जाता है। सेंटेंस में यूज डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी इसका मतलब हुआ मुझे परेशान मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। टू, टी डबल ओ टू, टू मतलब बहुत, अत्यधिक, ज्यादा। इसको यूज करते हैं इट्स टू लार्ज, इट्स टू लार्ज ये बहुत ज्यादा ही बड़ा है, ये बहुत बड़ा है या बहुत ज्यादा ही बड़ा है। अगला वर्ड हमारा है बाय। बाय मतलब द्वारा, से होकर, के दौरान, के समीप। ही केम बाय बस, ही केम बाय बस इसका मतलब है वह बस से आया। माई हाउस इज नियर बाय स्कूल मतलब मेरा घर स्कूल के पास में है। के समीप, समीप मतलब पास होना। ऐसा आप इसको यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। हम बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा है ऑल। ऑल मतलब होता है सब, सब कुछ, सारा। ऑल मैन आर इक्वल इसका मतलब हुआ सब आदमी बराबर है, सब व्यक्ति बराबर है। अगला वर्ड हमारा है इफ। इफ मतलब होता है अगर, यदि, कि। सेंटेंस में यूज आई विल स्टे इफ यू वांट, आई विल स्टे इफ यू वांट इसका मतलब हुआ
तुम चाहो तो मैं ठहर जाऊंगा, अगर तुम चाहो तो मैं यहां ठहर जाऊंगा। आप ठहर जाइए यदि वो चाहते हैं तो। हम तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है अबाउट, मतलब लगभग, के बारे में, विषय में, के संबंध में यूज हुआ। ही इज अबाउट 30 ईयर ओल्ड, ही इज अबाउट 30 ईयर ओल्ड, मतलब उसकी उम्र करीब 30 साल है, लगभग 30 साल है। वी वर टॉकिंग अबाउट यू, हम आपके बारे में बात कर रहे थे। वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट यू, हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो इस प्रकार से यूज करिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। एज, एज मतलब होता है जैसा, तब, जैसे, जैसे कि, मानो। डू एज आई टेल यू, डू एज आई टेल यू, इसका मतलब हुआ जैसा मैं तुमसे कहता हूं वैसा करते जाओ, या जैसा मैं कहूं वैसा करो। आप मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कीजिए, इंग्लिश सीख जाएंगे। तो फिर बढ़ते हैं आगे। सो मतलब तो इसलिए, अतः, ऐसा, इस प्रकार, इतना ज्यादा। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, इसका मतलब हुआ मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। यहां सो का मतलब ज्यादा, इतना ज्यादा। सो दिस हैपेंड, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। आप बोलते ना कि इसने ऐसा किया, सो दिस हैपेंड, उसने ऐसा किया इसलिए हुआ, ऐसा हुआ, तो वहां पर यूज होता है सो मतलब इसलिए। सम मतलब कुछ, थोड़ा, जरा, कोई एक। गेट सम हेल्प, गेट सम हेल्प, कुछ मदद लें। सम का उपयोग यूजुअली किया जाता है जो चीज हम गिन नहीं सकते हैं इनको, जैसे कि पानी है, दूध है, जैसे चीजें होती हैं उनको जब काउंट नहीं कर सकते हैं उनके लिए सम का यूज किया जाता है। तो गेट सम हेल्प मतलब कुछ मदद लीजिए। अब मदद को गिन नहीं सकते हैं कितना होगी, तो इसलिए गेट सम हेल्प। आप भी कुछ हेल्प लीजिए इंग्लिश सीखने के लिए, गेट सम हेल्प, आप मदद लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला वर्ड है फ्यू। फ्यू मतलब होता है कुछ, थोड़ा, थोड़े, अल्प। आई हैव अ फ्यू क्वेश्चन, फ्यू मतलब सम जैसा ही है, लेकिन जिस चीज को हम गिन सकते हैं उसके लिए फ्यू का यूज किया जाता है। आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, क्योंकि हम क्वेश्चंस को गिन सकते हैं, 10, 5, 10, 15, 20, 25 जितने होंगे, 1 लाख, 1.25 लाख होंगे तो उनको गिन सकते हैं। लेकिन हम हेल्प को गिन नहीं सकते कि 1 किलो हेल्प हो गई, 5 किलो हेल्प हुई, या 1 लीटर हेल्प हुई, ऐसा गिन नहीं सकते हैं। लेकिन इसलिए अब हमारा यहां पर हुआ आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, मतलब मेरे कुछ प्रश्न हैं, मेरे कुछ सवाल हैं। तो फिर आप सवालों का जवाब दीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स है इनटू। इनटू मतलब होता मैं, भीतर, के अंदर, बीच में। गेट इनटू द कार, गेट इनटू द कार, इनटू का उपयोग जब होता है जब सरफेस चेंज हो, यानी जब कार में जाएंगे तो सरफेस चेंज होगा, आप बाहर थे अब अंदर चले गए, तो वहां पर इनटू का उपयोग किया जाता है। आप पानी के अंदर मान लीजिए छलांग लगाते हैं तो आप इनटू का उपयोग करेंगे कि वहां पे सरफेस चेंज हो रहा है। तो गेट इनटू द कार मतलब कार के अंदर आ जाओ। सरफेस चेंज नहीं हो रहा है तो फिर आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो आप सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। दिस मतलब तो यह है, दिस इज माई न्यू कार, दिस इज माई न्यू कार, यह मेरी नई कार है, मुबारक हो आपको नई कार। तो यह मेरी नई कार है। अगला वर्ड हमारा ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है भी, साथ ही, और, तथा। ही वॉज ऑल्सो देयर, ही वॉज ऑल्सो देयर मतलब वह भी वहां था, मतलब मैं था और वह भी वहां था। हम कह रहे हो कि वह भी वहां था या वो भी वहां थी, तो हम कह सकते हैं ऑल्सो। तो ही वॉज ऑल्सो देयर, हम मतलब इसे कहने का मतलब है कि हम दोनों वहां थे। बिकॉज, बिकॉज मतलब चूंकि, इसलिए, क्योंकि, इस कारण से। आई एम हंग्री बिकॉज आई डिड नॉट ईट लंच, आई एम हंग्री बिकॉज आई डिड नॉट ईट लंच, मुझे भूख लगी है क्योंकि मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। लंच मतलब दोपहर का खाना। मैं भूखा हूं क्योंकि मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। तो आप खा लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। एनी, एनी मतलब कोई भी, कोई एक, थोड़ा सा, किसी तरह। डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, अगर हैं तो दे दीजिए प्लीज, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं।
आफ्टर, आफ्टर मतलब उपरांत, के बाद में, उसके बाद में, पीछे। सेंटेंस आफ्टर दैट ही वेंट होम, आफ्टर दैट ही वेंट होम, उसके बाद वह घर चला गया। तो वो घर चला गया तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ओवर, ओवर मतलब होता है ऊपर, के ऊपर, समाप्त, ऊपर का। ही मस्ट बी ओवर 50, ही मस्ट बी ओवर 50, इसका मतलब हुआ वह 50 से अधिक होना चाहिए, वह 50 से अधिक होना चाहिए। मतलब उसका वेट भी बात कर सकते हैं या फिर इसकी उम्र की बात कर सकते हैं। मतलब हमारा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वह 50 से ऊपर होना चाहिए। अंदाजा लगा रहे हैं कि वो 50 से ऊपर होगा, तो आप अंदाजा लगाइए, हम बढ़ते आगे। नेवर, कभी नहीं, कदापि नहीं। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, इसका मतलब हुआ अपना सपना कभी छोड़ना मत, अपना सपना कभी न छोड़ें। मतलब जो कर रहे हैं आप उसको करते रहिए, नेवर गिव अप। अगला वर्ड हमारा है मैनी, मैनी मतलब बहुत, अनेक, बहुजन। आई नीड मैनी थिंग्स, आई नीड मैनी थिंग्स। अब दीपावली आ रही है तो अब आप बोलेंगे पापा से कि पापा मुझे बहुत सारे पटाखे चाहिए, मतलब बहुत सारे पटाखे चाहिए मुझे, मैनी क्रैकर्स। आई नीड मैनी थिंग्स, पटाखे चाहिए, फुलझड़ी चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए। अब जाइए खरीदारी करने, हम बढ़ते आगे। तो हमारा अगला वर्ड है मच, बहुत, अधिक, बहुत, बहुत देर तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोस्ट मतलब अधिकांश, अत्यंत, सबसे अधिक, अधिकतम। यू आर मोस्ट वेलकम, आपका बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाइल, जबकि, तब तक, जिस समय, तब तक, जब तक और तब तक। Did anyone call me while I was out? Did anyone call me while I was out? इसका मतलब हुआ जब मैं बाहर था तो क्या किसी ने मुझे फोन किया था? तो किया हुआ तो पूछ लीजिए, नहीं किया तो हम आगे बढ़ जाते हैं। Let, let मतलब होने देना, let मतलब होने देना, आज्ञा देना, छुट्टी देना। Let him go, उसे जाने दो, let him go। सच, सच मतलब ऐसा, इतना, वैसा, उसी प्रकार का। He is such a stupid, he is such a stupid, वह ऐसा मूर्ख है। Each, प्रत्येक, परस्पर, प्रति, हर एक। There is one for each of you, there is one for each of you, आप में से प्रत्येक के लिए एक है। चॉकलेट। ऑफ, ऑफ मतलब बंद, दूर, दूर का, से बाहर। स्विच ऑफ योर फोन, अपना फोन बंद कर लो, अपना मोबाइल फोन बंद कर लो। बिफोर, इससे पहले, के सामने, के समक्ष, उसके पहले, आगे की ओर। चेक बिफोर लीविंग, चेक बिफोर लीविंग मतलब जाने से पहले जांच करें, जांच कर लें। ये लिखा रहता है ना जब आप बैंक में पैसे निकालने जाते हैं, चेक बिफोर लीविंग। अब बाहर जाने से पहले, खिड़की छोड़ने से पहले चेक कर लीजिए। टिकट खिड़की पे लिखा रहता है चेक बिफोर लीविंग, तो उसके बाद आप नहीं कह सकते कि कम पैसे दिए हैं कि नहीं दिए। अंडर, अंडर मतलब अंतर्गत, नीचे, अधीन, नीचे की ओर, नीचे। देयर इज अ कैट अंडर द बेड, देयर इज अ कैट अंडर द बेड, बिस्तर के नीचे एक बिल्ली है। तो आप बिल्ली को खिलाइए, हम आगे बढ़ते हैं। लॉट, लॉट मतलब होता है बहुत, खेप, भाग्य, बड़ी मात्रा, तकदीर। ही रीड्स अ लॉट, वह बहुत पढ़ता है, वह बहुत पढ़ता है। ही रीड्स अ लॉट। फॉर, के लिए, के स्थान पर, के प्रति, क्योंकि, के कारण, विषय में। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। यस, यस मतलब होता है हाँ। यस आई प्ले क्रिकेट, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूं। नो, नहीं, इनकार करना। आई सेड नो प्रॉब्लम, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। सिंस, जब से, के बाद, क्योंकि, बाद में, तब से।
अब से I have been looking you since last 2 hours. I have been looking you since last 2 hours. मैं आपको पिछले 2 घंटे से देख रहा हूं। Until जब तक, तब तक, तक। I won't know until I talk to him. I won't know until I talk to him. मुझे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं उससे बात नहीं कर लेता या बात नहीं करता। Unless जब तक ना हो, सिवाय, यदि नहीं। I won't go unless the rain stops. I won't go unless the rain stops. मैं नहीं जाऊंगा जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती। मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती, मतलब मैं बारिश बंद होने के बाद ही जाऊंगा। Often अक्सर, बार बार, प्राय। How often do you exercise? How often do you exercise? आप कितनी बार व्यायाम करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। How often do you exercise? Yet अभी तक, अब तक, अतिरिक्त, इस पर भी, तो भी। I have not received my money yet. I have not received my money yet. I have not received my money yet. इसका मतलब हुआ मुझे अभी तक पैसा नहीं मिला है। मुझे मेरा पैसा अभी तक नहीं मिला है। Almost लगभग, अधिकतर, प्राय, करीब करीब। I am almost done. I am almost done. मेरा काम लगभग खत्म हो गया है या हो चुका है। Once एक बार, एक दिन, एक जमाने में, एक दफा, एक मर्तबा। Once upon a time बहुत उपयोग होता है पास्ट की चीजें बताने के लिए। Once upon a time there was a king. He was honest and very rich. किंग तो ऑनेस्ट होती है, रिच होते हैं, ऑनेस्ट का पता नहीं है। एक समय की बात है, एक दिन की बात है, एक बार की बात है। एगो पहले, पूर्व में, पूर्व, बीता हुआ, अतीत काल, बहुत समय पहले। He left office 10 minutes ago. He left office 10 minutes ago. वह 10 मिनट पहले ऑफिस से निकला था। Only केवल, एकमात्र, अकेला, मात्र, इकलौता। Pay him 1000 rupees only. Pay him 1000 rupees only. उसे केवल 1000 रुपए का भुगतान करें। चेक में अक्सर लिखा होता है Pay him $100,000 only, और जितना भी लिखते हैं उसके बाद लिखते हैं only। इसका मतलब होता है केवल, मात्र। अर्ली शीघ्र, सवेरे, वक्त से पहले, वक्त से पहले का। My mother gets up early. My mother gets up early. इसका मतलब है मेरी माँ जल्दी उठ जाती है। आप कब उठते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। Although यद्यपि, मानो, हालांकि। I will be there although I may be late. I will be there although I may be late. इसका मतलब है मैं वहां पहुंचूंगा, जाऊंगा, हालांकि मुझे देर हो सकती है। ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ मतलब बंद करना, बंद, दूर से, बाहर, दूर का। टर्न ऑफ द लाइट, बत्ती बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। इधर, दोनों में से एक, भी, यह या वह, दोनों में से कोई एक, प्रत्येक। Either Tom or I must go. Either Tom or I must go. या तो टॉम या मुझे जाना चाहिए, या जाना पड़ेगा। I मतलब मैं, I am student, मैं छात्र हूं। Me मतलब मैं, मुझे, मुझको, मुझको। Let me in, मुझे अंदर आने दो। My मेरे, मेरी, मेरा, अपना। She is my sister. She is my sister. वह मेरी बहन है। You आप, तुम, आप सब, आपको, तुम्हें। Thank you very much, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Your आपका, आपके, तुम्हारा, तुम्हारे। Is this your number? Is this your number? क्या यह तुम्हारा नंबर है? She मतलब वह है।
यह वह स्त्री, शी का मतलब होता है स्त्री के लिए यूज किया जाता है शी इज माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। दे, दे यानी वे या बे, उन्होंने, दे हैव फ्यू बुक्स, दे हैव फ्यू बुक्स, उनके पास कुछ किताब हैं। वी यानी हम लोग, हम सब, वी ऑल आर फाइन, हम सब ठीक हैं। अस यानी हमें, हमको, कम एंड हेल्प अस, आओ और हमारी मदद करो। और हमारी, हमारे, अपना, वेलकम टू आवर होम, हमारे घर में आपका स्वागत है। देयर, THEIR, देयर यानी उनका, उनकी, उनके, I must prepare their breakfast, I must prepare their breakfast, मुझे उनका नाश्ता तैयार करना चाहिए। His, उनके, उसकी, इसका, he is at his desk, वह अपने डेस्क पर है। Her, उसके, हर यानी लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। उसकी, उसको, उसे, इसका, I don't know her, मैं उसे नहीं जानता। Them, उन्हें, उन, इन, all of them are not poor, ये सभी गरीब नहीं हैं या वे सभी गरीब नहीं हैं। Even though, भले ही, यद्यपि, I like her even though she can be annoying, मैं उसे पसंद करता हूं भले ही वह परेशान हो सकती है या परेशान करने वाली है। However, यद्यपि, मगर, तो भी, however hard he may try, he won't succeed, वह कितनी भी कोशिश कर ले वह सफल नहीं होगा। Which, कौन, जो, कौन सा, which one do you like more, आपको कौन सा ज्यादा पसंद है। Who, कौन, किसने, जिसने, जो, Who are you, आप कौन हैं। How, कैसे, किस प्रकार से, कितना, किस तरह, कितना, How are you, क्या हाल है, आप कैसे हैं। When, कब, जब, किस समय, उस समय। When will you come, आप कब आओगे। Will, मर्जी, इच्छा, होना, चाहा। He will come soon, वह जल्द ही आएगा। will का उपयोग भविष्य सूचक दिखाने के लिए भी किया जाता है। Shall, भविष्य काल सूचक, सहायक क्रिया। What shall I make, मैं क्या बनाऊं। Is यानी है। This is pen, यह कलम है। Was, था, भूतकाल में दिखाने के लिए। He was upset, वह परेशान था। Were, थे, जब दो लोग से ज्यादा होते हैं तो, या दो से ज्यादा होते हैं तो भूतकाल दिखाने के लिए। They were happy, वे खुश थे। What, यानी क्या, कौन सा, जो वस्तु। What is this, यह क्या है। Whom, किसको, किसे, या किसको, जिसको। Whom do you live with, whom do you live with, तुम किसके साथ रहते हो। There, वहां, उधर, वहां, उस स्थान पर। Will you take me there, क्या तुम मुझे वहां ले जाओगे या ले चलोगे। Here, HER, here यानी यहां, इधर, इस स्थान पर। Please sit here, कृपया यहां बैठो। Onto, पर, मैं। Put it onto the table, put it onto the table, इसे टेबल पर रखें या रख दें। Little यानी थोड़ा, अल्प,
थोड़ा सा। एड ए लिटिल मिल्क, थोड़ा दूध डालें। दैट यानी वह, ताकि, कि, उसको। आई डू नो दैट, मुझे यह पता है। दिस यानी इन्हें, ये। कैन यू हेल्प मी वॉश दीज डिशेज, क्या आप इन बर्तनों को धोने में मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यानी कर सकते हैं, सकना, कर सकना, समर्थ होना, संभव होना। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूं। कुड कर सकता है, एबिलिटी दिखाने के लिए, कर सका पास्ट टेंस दिखाने के लिए। सकना, सकता है। कुड आई यूज योर डेस्क, क्या मैं आपकी डेस्क का उपयोग कर सकता हूं। वुड चाहेंगे, जो होना चाहा था, जो होने का था, भूतकाल को प्रकट करने के लिए। What would you like to do for your birthday? आप अपने जन्मदिन के लिए क्या करना चाहेंगे। आप अपने जन्मदिन के लिए क्या करना चाहेंगे। में, सकना, संभव होना, आज्ञा पाना। May I come in? क्या मैं अंदर आ जाऊं, या क्या मैं अंदर आ सकता हूं। Might, सका, पराक्रम, प्रभाव, शक्ति, पराक्रम। I might be a few minutes late, मुझे कुछ मिनट देर हो सकती है। मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, मुझे कुछ मिनट देरी हो सकती है। शुड यानी चाहिए, भविष्य काल का सहायक क्रिया। यू शुड गो टू बेड, तुम्हें सोने के लिए जाना चाहिए, तुम्हें सोने के लिए जाना चाहिए। हैड, था, हैड का उपयोग पास्ट टेंस को दिखाने के लिए किया जाता है। आई हैड अ गुड आइडिया, मेरे पास एक अच्छा विचार था। तो ये था हमारा ये वीडियो, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा यदि आप पूरा देखते हैं तो। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।